हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सब यहाँ प्रैक्टिस करें बीपीएससी ट्री 4.0 के प्रैक्टिस सीरीज पे। तो चलिए देखिए, आज भी हम आप लोगों के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग और नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? बीपीएससी ट्री 2.0 2023 PYQ। सो बहुत ही सिंपल है, ग्रेफाइट का यूज करते हैं, सभी को पता है इसका आंसर। ऑप्शन से इज करेक्ट, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जब पानी जम जाता है उसका घनत्व शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है या स्थिर हो जाता है? बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 PYQ। जब पानी जम जाता है उसका घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है, कॉन्सेंट्रेट है? 2 मिलीलीटर घोल में 2.6 ग्राम मिले, 10 मिलीलीटर घोल में 6 ग्राम मिले, 10 मिलीलीटर घोल में 20.5 ग्राम मिले, 120 मिलीलीटर घोल में 30 ग्राम मिले। सबसे सांद्र घोल कौन सा होगा? तो किसी विलेय की सांद्रता इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का द्रव्यमान इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। तो सबसे अधिक सांद्र यहां पर हो जाएगा आपका 2 मिलीलीटर घोल में 2.6 ग्राम विलेय, लगभग दोनों आपके इक्वल है, विलेय और विलायक। सो ये आपका सांद्र होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आई होप आप सब सांद्र और डाइल्यूट का कंसंट्रेट और डाइल्यूट का मीनिंग आप समझते होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा आवेशित या उत्सर्जित धनात्मक आवेश कण। ऑप्शन है कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपका अल्फा कण। हमने पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अल्फा कण, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अल्फा कण एक धनावेशित कण है या किरण है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। HOOCCOOH कौन सा अम्ल कहा जाता है? एक फॉर्मूला है। HOOCCOOH कौन सा अम्ल है? ऑप्शन देखिए, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सिक्सटी एट बीपीएससी प्री 2022 एंड 2023 में ही पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। सो ये जो है आपका ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है, इसको HOOCCOOH का ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। सो उसको आप नोट करेंगे। जो भी सारे न्यू क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि आप भूल जाएंगे, आपको रिवीजन करने की जरूरत है, आप उनको नोट कर लीजिए। ऑक्सैलिक अम्ल। 21 नंबर क्वेश्चन। आपको 3 प्रश्नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आंसू जल है और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा?
लिटमस पेपर वाला कॉन्सेप्ट। ऑप्शंस देखिए, आंसू जल में, अम्ल में, क्षार में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल इसका आंसर है। एक में जल है एक प्रणाली में, एक में क्षारीय विलयन, दूसरे में अम्लीय विलयन। तो किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? क्षार में होगा, बिल्कुल। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्षार विलयन में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? क्या आप लोगों ने कभी स्मेल किया एसिटिक एसिड की स्मेल को? ऑप्शन है सिरका, टमाटर, मिट्टी का तेल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ट्वेंटी 68 बीपीएससी, 2022 बीपीएससी। एसिटिक अम्ल की जो गंध है वो होती है सिरके की तरह। ऑप्शन फर्स्ट इज आंसर सिरका। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? जबकि HCl एक अम्ल है, एक एसिड है। सो ऑप्शन देखिए, HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है। कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होते या नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि शुष्क HCl जो है वो शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता? क्योंकि यहाँ पर कोई भी H3O प्लस आयन नहीं मौजूद होंगे जो कि रंग बदल सके। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लेंगे ऑप्शन सी को। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं। गैस से तरल या ठोस में परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन है वाष्पीकरण, संघनन, ओस गठन, द्रवण। सो गैस से वो तरल में चेंज हो रहा है या फिर ठोस में चेंज हो रहा है? ये है आपका संघनन। ठीक है, संघनन ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो गैसीय से तरल भाप से आपका पानी की बूंदें बनती हैं, और ठोस आपकी अगरबत्ती के धुएं से आपने अगरबत्ती का जो राख बनते हुए देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 25, शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए डेल H धनात्मक और डेल S ऋणात्मक है। डेल H ऋणात्मक और डेल S धनात्मक है। डेल H और डेल S दोनों ऋणात्मक है, दोनों धनात्मक है। शेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 बीपीएससी जे 2022 PYQ। सो आंसर हो जाएगा डेल H और डेल S दोनों आपके धनात्मक हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणु भार 176 है, इसका तुल्यांकीय या इक्विवेलेंट भार होगा 176, 88, 58.66, 352। सो एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणु भार 176 है, इसका इक्विवेलेंट भार होगा। देखिए ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला है आपका तुल्यांकीय भार या इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू यौगिक का अणुभार बटे संयोजकता। यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा 58.66। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, एग्जाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करके आंसर निकालने होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन,
चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम देखिए। ऑप्शंस जहां पर अवरोही क्रम में जमाया गया है, घटते क्रम में जमाया गया है। आप लोग आंसर कर सकते हैं ऑप्शंस देख के। बीपीएससी, डीएससी और 2020 फर्स्ट पीवाईक्यू। सो आंसर हो जाएगा यहां पर देखिए, यहां पर आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही क्रम होगा चांदी इज लेसर देन तांबा एंड तांबा इज लेसर देन लोहा। सो यहां पर कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं प्रोटॉनों की संख्या में, द्रव्यमान संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, परमाणु संख्या में। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, द्रव्यमान संख्या में ये डिफर करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, समन्वयी, विद्युत ध्रुवीय सहसंयोजी। HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति कैसी होगी? ये होती है सहसंयोजी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सहसंयोजी होती है। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है, हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। किसी एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है वो हमेशा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है, नाभिक के द्रव्यमान। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। आप सभी क्लास को शेयर जरूर करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, तत्व की द्रव्यमान संख्या या मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश के बराबर होती है। वही क्वेश्चन है, बस आपको पैटर्न चेंज कर दिया गया है। ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या, फर्मियानों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तत्व की द्रव्यमान संख्या हमने अभी पढ़ा है, ये होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को क्रिस्टलीकरण, आसवन, अवसादन, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। कपूर को शुद्ध करने के लिए हम सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन टेक्निक का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है उत्सादन,
अवक्षेपण, संघनीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और जी आपका लास्ट ईयर भी एग्जाम पूछा गया यूपीएससी ट्री 3.0 में, आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट में। सो इस घटना को कहा जाता है आपका उत्सादन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट कि अगर आप कपूर को खुले में रखें तो कपूर लगातार घटती रहती है, ठीक है, और एक समय बाद पूरा कपूर आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? सोडियम क्लोराइड, चॉक, अमोनिया, दूध। सो यहां पर देखिए दूध आपका कोई यौगिक नहीं है, बाकी सारे आपके यौगिक हैं, ठीक है। दूध जो है आपका एक कोलाइडी विलियन है, कोलाइडी सॉल्यूशन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये कोई यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, गैल्वेनाइजेशन होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर एल्यूमिनियम का निक्षेप, लोहे पर तांबे का निक्षेप, लोहे पर टिन का निक्षेप, लोहे पर जस्ते का निक्षेप। गैल्वेनाइजेशन, सो लोहे पर जस्ते का निक्षेप को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन आपका 2021 2024 दोनों एग्जाम से पूछे गए हैं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, लौह पात्र को गैल्वेनाइज करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्रोमियम, जस्ता, निकेल या एल्यूमिनियम। लोहे के पात्र को गैल्वेनाइज करना है, उसके ऊपर परत चढ़ाना है, तो आप कौन सा धातु का यूज करेंगे? जस्ता। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जस्ता इज राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? जस्ते की। 3 क्वेश्चन और तीनों के आंसर सेम आपका था, लेकिन बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, और तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है? 1, 2.5, 3.5, 3, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 65th बीपीएससी प्री 2019 PYQ से सीओ समूह का आबंध क्रम क्या होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा निकाल के, सो कॉपी पेन हमेशा अपने पास रेडी रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, या एक अपचायक है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस नेचर का होगा? क्वेश्चन को नोट करेंगे, यह होगा आपका अम्लीय प्रकृति का, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और फॉर्मूला होगा इसका H2CO3। क्वेश्चन नंबर 40, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 66 बीपीएससी प्री 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चलिए आंसर कीजिए।
और बिल्कुल आप सभी को आंसर करना है, भले क्वेश्चन आंसर गलत हो लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन टेक्निक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? नाभिकीय विखंडन जो है आपका न्यूट्रॉन के संघात की वजह से होता है। इससे मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, न्यूट्रॉनों से अटैक कराया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है नाभिकीय विखंडन। 42 नंबर क्वेश्चन, वायु एक, बहुत ही सिंपल आंसर है। क्या है वायु? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है? छोटे क्लास में हमने पढ़ा था ये आंसर इस क्वेश्चन को कि वायु एक क्या है? मिश्रण है। ठीक है, वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 43 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों की संख्या भिन्न होती है। सोच समझ के आंसर करेंगे, बहुत सिंपल है लेकिन बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया गया है। देखिए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2CO, HNO3, H2SO4 या HCl? 43rd बीपीएससी प्री का भी क्वेश्चन यहां पर आप सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा इसको कि रासायनिक उद्योग में H2SO4 को मूल तेजाब रासायनिक रूप से यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, H2SO4। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होती है? 28, 287, 288, 2882। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो धातु तत्वों के लिए है? टू 882। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए और लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक या उदासीन? चलिए आंसर करेंगे। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म से होता है, बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, आप सभी मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपके प्रोग्रेस मुझे पता होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।